क्या वाकई मछली खाकर दूध पीने से बरस हो सकता है? अक्सर औकात खाने के दस्तरखान पर खाने के जायकों से मुताल्लिक तो बात होती है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे मफरूज़ों पर भी बात होती है जिन्हें हकीकत समझा जाता है। मौसम सरमा में जहां मछली खाने के रुझान में तेज़ी आ जाती है, वहीं घरों में दस्तरखानों पर इस बहस की वापसी भी होती है कि क्या मछली खाने के बाद दूध पीने से मुतलाइगो बरस का आर्जा लाहिक हो सकता है। इस आर्जे में जल्द पर सफ़ेद निशान पड़ने लगते हैं और ऐसा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर हो सकता है। इस हवाले से सोशल मीडिया सारिफ अजीर रिजवी की एक ट्वीट ने इस जानिब तवज्जो दिलवाने में मदद दी और इस हवाले से लोगों ने अपने तजुर्बात का भी जिक्र किया। अजीर ने जब बताया कि उनकी वालिदा इस वक्त खासी घबरा गई जब उन्होंने मछली खाने के बाद दूध पी लिया। उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा सिर्फ पाकिस्तानी और इंडियन माओं के साथ ही होता है। इस मफरूज़े के बारे में कुछ अफराद ने यह भी कहा कि मछली के ऊपर से दूध न पीने के बारे में यहूदियों का एक फ़िरका भी खासी एहतियात बरतता है। इसी तरह एक सारिफ ने लिखा कि यह दरअसल यूनानी तिब का फ़लसफ़ा था और कुछ ने इन दोनों अशिया की तासीर के बारे में बात की और कहा कि शायद इन दोनों को साथ खाने से अगर बरसना भी हो तो मैदे के मसाइल हो सकते हैं। ताहम आजकल मछली पकाने की ऐसी तरकीबें रेस्तोरानों में आम हैं जिनमें दूध इस्तेमाल होता है। बरस का दूध और मछली एक साथ खाने से कोई ताल्लुक नहीं। इस हवाले से हमने माहिरीन से बात करके ये जानने की कोशिश की है कि इस आर्जे का मछली खाने के बाद दूध पीने से क्या ताल्लुक है। डर्मेटोलॉजिस्ट माहिर अमराज़ जल्द डॉक्टर अर्मेला जावेद ने बताया कि ये एक मफरूज़ा है। उन्होंने कहा कि इसका दूध और मछली एक साथ खाने से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये इसका किसी खाने पीने की चीज़ से भी कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर अर्मेला का कहना था कि ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है, यानी आपका मुदाफ़ती निज़ाम खुद से ही मेलानिन जिल्द को रंगत देने वाले खले के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाता है, जिसके बाइस जिस जगह वो एंटीबॉडीज़ हमला करती हैं वहाँ से मेलानिन ख़त्म हो जाते हैं, जो हमारी जिल्द पर वाज़े दिखाई देता है। तिब्बी एतबार से इसकी वजह यह है। इस बारे में बात करते हुए माहिर ग़िज़ायत डॉक्टर ज़ैनब का कहना था कि हमारे यहाँ ये मफरूज़ा ज़रूर है, लेकिन इसकी साइंसी बुनियाद नहीं है। डॉक्टर ज़ैनब ने कहा कि ये नहीं होता कि दोनों चीज़ों के मिलाप से कुछ ऐसा बनता है जिससे जिल्द पर बरस हो जाता है। खानों की तासीर नहीं, मिकदार अहम है। ख्याल रहे कि यह सिर्फ मछली और दूध ही नहीं बल्कि मुतअद्दिद दूसरे खानों के बारे में भी मशहूर है कि उनकी तासीर ठंडी या गर्म होने के बायस उनके मुज़िर होने की बात की जाती है। डॉक्टर ज़ैनब का कहना था कि माहिरीन ग़िज़ायत खानों की तासीर से ज़्यादा उसकी मिकदार पर गौर करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी खाने की तासीर गर्म है या ठंडी है, असल मसला मिकदार का है कि आप कितनी मिकदार में ये खाने खाते हैं। अगर आप कोई चीज़ एक हद से ज़्यादा खाते हैं तो इसका बोझ ज़ाहिर है आपके निज़ाम इंहिज़ाम पर पड़ सकता है। ताहम यह ज़रूर है कि मुख्तलिफ खानों के बाइस लोगों को जल्द की एलर्जीज़ हो सकती है। इस बारे में बात करते हुए डॉक्टर अर्मेला जावेद का कहना था कि आम तौर पर फूड एलर्जीज़ या खाने पीने की अशिया से कुछ लोग एलर्जिक ज़रूर होते हैं। कुछ लोगों की खाने के बाइस पहले से मौजूद एलर्जी बढ़ जाती है। उनका मज़ीद कहना था कि जैसे कुछ केसेस में डब्बों में बंद मसालों में मौजूद प्रिजर्वेटिव ईडेटू फूड कलर के बाइस एलर्जी बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि वो इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी खाने की तासीर गर्म है या ठंडी है, असल मसला मिकदार का है कि आप कितनी मिकदार में ये खाने खाते हैं। अगर आप कोई चीज़ एक हद से ज़्यादा खाते हैं तो इसका बोझ ज़ाहिर है आपके निज़ाम इंहिज़ाम पर पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ मिर्चें भी आपको एलर्जी दे सकती हैं।